अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। पायला को पतिदेव जी। हम इस घर की बहू और इनकी पत्नी। बंद करो अपनी बकवास। एक नाचने वाली और मेरी पत्नी। चल नाचने वाली मैं नहीं, ये है नाचने वाली। बता बताओ। हाँ, मैं ही हूँ नाचने वाली। ये ठीक कह रही है। देखा, मैंने कहा था ना। आपने तो अपने परिवार का नाम बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसीलिए मैंने इसके हाथ पैर बांधे और इसकी जगह ले ली। लेकिन तुम हो कौन? मैं पारो, इनकी पारो। आज से 10 महीने पहले इन्होंने मुझसे शादी की। इन्होंने हमारी मांग में सिंदूर भरा, राम जी की सौ, और हमने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों ये बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे न जाने कहां चले गए। और जानते हैं आप, आज पूरे 10 महीने 3 दिन 11 घंटे और 24 मिनट हुए हैं आपको बिना देखे। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं सच कह भी रही हूँ कि नहीं? आप लोगों को सबूत चाहिए ना? मैं आप सबको अभी सबूत दिखाती हूँ। रुकिए जरा। ये देखिए, ये आप ही का है ना? आप ही ने मुझे मेरे गले में पहनाते हुए कहा था, पारो, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। ये देखिए, आप देखिए ये फोटो, मैं ही इनकी पत्नी हूँ। देखिए आप।
आप जानते हैं पिछले 10 महीनों में मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। अरे अगर आपको साथ निभाना ही नहीं था तो फिर साथ जीने मरने की कस्में क्यों खाई? बंद करो ये नाटक अपना। कौन सी पत्नी और किसकी पत्नी? मैं तुमसे आज पहली बार मिल रहा हूं और तुम न जाने कौन से जन्म जन्म के रिश्ते का राग आलापे जा रही हो। और तुम्हें क्या लगता है कल को कोई भी आके 2-4 तस्वीरें दिखाकर मुझसे मेरी पत्नी होने का दावा करेगा और मैं मान लूंगा? बिल्कुल ठीक करो करण बबुआ। मैं अभी इस लड़की को घर से बाहर क्या इस शहर के बाहर करके आता हूँ। चाल छोड़ मेरा हाथ, हाथ मत लगाना मुझे वरना हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझे? चंडाल चौकड़ी कह के आ गए मेरे पति को बिगाड़ने के लिए। राम जी की सौ खाकर कहती हूँ इतना मारूंगी सर पे कि 7 पुश्तों तक ने तुम्हारे घर में कैसे बच्चे पैदा होंगे। समझ में आया? अब निकलती होगी 2-1 निकल। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं सच कह रही हूँ। मैं अपने सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सब सच है। अगर आप चाहें तो मेरे गांव चलकर देख सकते हैं। वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि मैंने इनकी जान बचाई। फिर हम दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसके बाद हमने ब्याह कर लिया। बंद करो अपनी ये बकवास। यहाँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। राम जी की सौ, आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? हम ही से आपकी शादी हुई है, भरोसा कीजिए मेरा। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। मुझे घर से मत निकालिए, मैं ही इनकी पत्नी हूँ। चलो यहाँ से। यहाँ झूठे आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगी। चलो। मेरी बात सुनिए सासू माँ, मैं सच बोल रही हूँ, सुनिए। मुझे नहीं जाना है। निकलो यहाँ से। सुनिए, मुझे नहीं जाना है। अब आप लोग यहाँ क्यों खड़े? तमाशा खत्म हो गया है। जाइए और जाके सो जाइए। समझ में नहीं आ रहा सच और झूठ का फैसला कैसे करें। मेरा दिल तो मानने को तैयार ही नहीं कि करण ने इस लड़की से शादी की होगी। अचानक इस घर में कोई लड़की आती है और कहती है कि मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा पति करण है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है अम्मा, करण ने इस लड़की से शादी की होगी? बहू हो सकता है वो लड़की सही कह रही हो। अरे उसके पास करण की चेन थी, वो तस्वीरें। और वैसे भी पिछले 1 साल में करण के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसे याद ही कहाँ है। कहीं ये उस अतीत का एक हिस्सा ही तो नहीं है जिसे करण भूल चुका है? हाँ, डॉक्टर ने भी तो यही कहा था। करण की जिंदगी में पिछले साल क्या हुआ है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो सब तो ठीक है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। वो लड़की भीग रही है, बीमार पड़ जाएगी। मैं उसे अंदर लाती हूँ। पर चाची जी कहाँ? क्या उसे इस तरह घर में लाना ठीक होगा? पता नहीं।
आज का दिन गौशाला में रहने दूंगी। बाद में सच जाने की कोशिश करेंगे। सुनो, आज रात को यहीं पर रुक जाना। तुम्हारा वो बैग भिजवा देते हैं। जाओ। अम्मा, मुझे नहीं लगता इसके संस्कारों में झूठ का रंग है। मेरा दिल तो नहीं मानता अम्मा कि ये झूठ भूल सकती है। चलो चल के बात करते हैं। पता है सासू माँ, जब ये हमें पहली बार मिले थे ना, तो बेहोशी की हालत में थे और हम तो इनका नाम भी नहीं जानते थे। फिर जब इन्हें होश आया तो हमने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्हें कुछ याद ही नहीं था। फिर हम सब ने मिलकर प्यार से इनका नाम विकास रख दिया। और जब ये हमें पहली बार मिले थे तो इन्होंने यही वाली कमीज पहनी हुई थी। आज तक हमने उनकी याद समझकर इसे अपने पास रखा हुआ है। पर राम जी की सौ, हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि ये हमें भूल जाएंगे। वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर मजबूरी में मजबूर होके ये बात हमें कहने पड़ रही है, अपनी सच्चाई का सबूत देने के लिए। इनके वो दाएं कंधे पर एक तिल है। ये बात तो सच कही तुमने। करण के बाएं कंधे पर तिल तो है। अगर इसका हर सबूत इसकी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है तो इसका मतलब ये सच कह रही है अम्मा। लगता है ये ऐसे इस घर से नहीं जाएगी। चल, बहुत हो गया है तेरा नाटक झूठी पत्नी बनने का। ले चलो इसे। झूठी मैं नहीं हूँ, झूठे तुम हो। तुम्हारा पूरा खानदान झूठा है। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। चलो चलो, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। अरे आप लोग रुक जाइए। करण, ये जो तू कर रहा है वो ठीक नहीं है। रुक जाइए। ठाकुर साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग तो नारी मुक्ति संगठन से अपने एनजीओ के लिए सालाना चंदा मांगने आए थे, पर यहाँ पर तो एक नारी के साथ अत्याचार हो रहा है। और ये अत्याचार और कोई नहीं, हमारे पति कर रहे हैं हम पर। हाँ, क्योंकि ये झूठ बोल रही है। ये मेरी पत्नी होने का दावा कर रही, जबकि मैं ऐसे जानता तक नहीं। जरा रुकिए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे ब्याह का कागज देख लीजिए। उसमें इनके दस्तखत भी है और हमारा अंगूठा भी लगा है। इसके पास तो पूरा सबूत है कि इसकी शादी तुमसे हुई, पर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है? हम इस बेचारी पे अत्याचार नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए मिस्टर करण, यहाँ तो ये बात हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैंने इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया
तो ये नारी मुक्ति मोर्चा वाली इस बात को अखबारों की सुर्खियां बना देंगी। मेरे ख्याल से आप अपने घर का फैसला खुद ही सुलझाएंगे तो बेहतर होगा। चलो यहां से। आप सभी ये मत समझिएगा कि ये लड़की अकेले है, हम सब इसके साथ हैं। और हाँ, हम सब समय समय पर इसकी खैरियत पूछने आएंगे। चलो। ठाकुर साहब, हम चंदा लेने बाद में आएंगे। हे भगवान, आप देख रहे हैं ना हमें हमारी तपस्या का क्या फल मिल रहा है। जिस पति को देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई, जिस पति को ढूंढते ढूंढते हमने जमीन आसमान एक कर दिए, आज उसी की नजरों में हम खटक रहे हैं। आज उसके प्यार की नहीं, नफरत के हकदार बन गए हैं। भगवान, आप हमें ये सजा क्यों दे रहे हैं? हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते सासू माँ, हम तो बस आपके परिवार को अपनाना चाहते हैं। पर हमारे पति हमें गैर समझते हैं। अब आप ही बताइए, हम कहाँ जाएं? तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम यहीं रहोगी हम सबके साथ। जिस करण को विकास के रूप में जानती थी, उसे इस करण में ढूंढने की कोशिश मत करना। करण बहुत बदल गया है। पर सासू माँ, वो विकास हो या करण हो, हमारे लिए तो वो हमारे पति है ना। राम जी की सो, वो हमें अपनी पत्नी माने या ना माने, पर उनके लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। खुश रहो पारो। Damn it! मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की है कौन और किस इरादे से यहाँ आई है। अरे 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 करण बबुआ, इतनी टेंशन काहे को ले रहे हो? एक बात सुनो, वो लड़की चाहे जो भी हो, उसका इरादा चाहे जो भी हो, ज्यादा दिन तक ठहरने नहीं देंगे मनोहर भैया उसको। तुम एक काम करो, मनोहर भैया जैसा कह रहे हैं वैसे ही करो। घर जाके बैठो और डटकर उसका मुकाबला करो। देखते हैं ससुरी ज्यादा दिन तक झूठ कैसे बोलेगी। ऐसी तैसी ससुरी की। नहीं चाहिए मुझे खाना, चाहिए और जाकर अपनी उस छोटी नई बहू को खिलाइए। माँ के हाथ से नहीं खाया तो शायद
पत्नी के हाथ से खा ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हैं आप? अब आपको तो खाना खाना नहीं था, तो वो क्या कहते हैं, ये वो हो जाएगा, हाँ वेस्ट हो जाता ना, तो मैंने सोचा मैं ही खा लेती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना कि अन्न देवता का अपमान करने से पाप चढ़ता है, तो एक तो मैंने अपने पति देव को पाप से बचाया और दूसरा इस खाने को वेस्ट होने से बचाया। अब आप जरा नजरें हटाइए ना। गिर गए।